सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मियन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं आफ्टर बीटेक में क्या करूँ, आईएएस की ओर जाऊँ या आईईएस की ओर जाऊँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर जाऊँ या फिर सिविल सर्विसेज की ओर जाऊँ। तो आज हम लोग देखेंगे मेन क्या डिफरेंस होता है दोनों में और क्या प्रमोशन है और क्या पेमेंट है, क्या अंतर है दोनों में और हमें किस में जाना चाहिए। तो बेसिकली जब हम लोग बीटेक कर रहे होते हैं तो मेनली डिफरेंस होता है कि कुछ लोग का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है और कुछ लोग नॉर्मली बीटेक बस कर लेते हैं पास होने के लिए, घर के प्रेशर में आके या कुछ समाज में रेस्पेक्ट मिलती है कि हाँ मैं बीटेक कर रहा हूँ, इस चक्कर में लोग बीटेक कर देते हैं। लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि उनको इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रही है, तो किसके लिए क्या सही है। So, अगर बेसिकली जिसको कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं जाना है, खुद का स्टार्टअप नहीं करना है, वो लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में टू टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं। एक है आईएएस जो कि होता है सिविल सर्विस, एंड सेकंड है क्या, इंजीनियरिंग सर्विस, दैट इज आईईएस। सो जिन बच्चों का टेक्निकल अच्छा है और वो लोग आगे प्रोसीड करना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं आईईएस के लिए। और जिनको पब्लिक डीलिंग ज्यादा चाहिए, टेक्निकल अच्छा है, वो लोग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होता है जिनका टेक्निकल नहीं अच्छा तो उनको तो ऑफकोर्स सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए। बट जो लोग का इंजीनियरिंग अच्छा, उनको पता है मैं अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाल सकता हूँ और मैं आईएएस भी निकाल सकता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ क्योंकि वो लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूँ या ईएस की प्रिपरेशन करूँ। सो अगर मैं बात करूँ आईएएस वर्सेस आईईएस की, तो ऑफकोर्स आईएएस इज द बेटर वन। बिकॉज जब आप तैयारी करके निकल रहे होगे और जब आप समाज में आओगे, आप फील्ड पे आओगे, तब आपको लगेगा कि आपको आईएएस के अंडर में ही काम करना पड़ रहा होगा। अगर मैं बात करूं आईपीएस की, ये भी इसको पब्लिक रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, पब्लिक डीलिंग इनसे ज्यादा होगी। और अगर मैं बात करूं आईआरएस इनकम टैक्स की, तो ऑफकोर्स इसमें भी इनकम टैक्स में भी पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, आपको पब्लिक से ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा और आपको अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी एज कम्पेयर टू आईईएस। ओके, बट अगर मैं इसके अलावा बात करूं आईडीईएस, आईटीएस या फिर और भी जितनी भी आईआरएस कस्टम्स की भी मैं अगर बात करूं, जिनकी आम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उनसे फार बेटर है आईएएस, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो, आपको ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं पसंद है, आपको एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए, तो आईएएस इज फार बेटर फॉर यू। और अगर आपको सब लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों की मदद करनी है, तो आईएएस इज बेटर। ओके, ओके, सो मैं बात करता हूं दोनों की सैलरी की। तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है दोनों की सेम होती है। स्टार्टिंग सैलरी है दोनों की क्या है, 10th पे कमीशन लगता है। ओके, जो कि अराउंड 6300 ग्रेड पे होता है, आई थिंक वो लगता है 6300, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, 6400 है 6300। ठीक है, ग्रेड ए की दोनों जॉब है। ठीक है, क्लास 1 जॉब है दोनों, आईएएस भी है और आईएएस भी है। ओके, अब इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 21 to 30 ईयर्स तक, और आईएएस की होती है 21 से लेके 32 ईयर्स तक। ओके, इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, आप इन सालों में हर बार कितनी भी बार आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें आपको जनरल के लिए एक फिक्स है कि आप 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हो। ओके, ओके, अब मैं बात करूं इसमें कौन दे सकता है, इसमें ऑफकोर्स बीटेक वाले दे सकते हैं, इसमें सारे ग्रेजुएट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं और पर्क्स क्या है, और पर्क्स की अगर बात करूं तो जो पर्क्स होते हैं वो आईएफएस में आईईएस में कम मिलते हैं, लेस पर्क्स होते हैं, इसमें मोर ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं प्रमोशन स्ट्रेटजी की, तो जो एक आईईएस होता है वो स्टार्ट करता है कहीं पे ए से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आईएएस की, तो ये डीएम से स्टार्ट करता है और लगभग 24 साल लग जाते हैं आईईएस को चीफ इंजीनियर बनने में। और ये इनको लग जाता है कम से कम 16 से 17 साल सेक्रेटरी बनने में।
ओके, अब मैं बात करूं कि कौन ज्यादा अच्छा है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका जो डिपार्टमेंट में बात करूं, डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं देखूं तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें जो आईईएस से आ रहे होते हैं उनका दबदबा ज्यादा होता है जो आईटीएस या फिर आईआर से आते होते हैं, क्योंकि आईईएस को ही जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आईईएस होता है, आप क्या कहते हैं आईआर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से भी आ सकते हैं, आप मैकेनिकल सर्विसेज से भी आ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को बाद में रेलवे का चेयरमैन बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनको आप रेलवे का चेयरमैन बना सकते हैं, बना लिया जाता है बाद में। बट मैं अगर बात करूं जनरल फील्ड में, तो बिकॉज इनकी पॉलिटिकल पावर ज्यादा होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है एक आईएएस ऑफिसर का, तो इसका ऑलरेडी मिल जाता है। अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी का, बाद में जो सिविल सर्विसेज होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं, तो 98% आईएएस ऑफिसर्स के ही चांस होते हैं कि उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाए, सिर्फ 2% आईएएस के चांस होते हैं कि उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे ले जा सके, ठीक है। ओके, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं वो लाइफ टाइम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बट जो एक आईएएस ऑफिसर होता है उसका जो डिपार्टमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, कभी वो डीएम बन जाएगा, कभी वो नगर आयुक्त बन जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे हाउसिंग डिपार्टमेंट के, या कभी वो किसी मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी बन जाएंगे, कभी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो अगर आपको वेरियस तरीके से अपने अपने में आपका अंदर है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, अलग अलग चैलेंजेस मुझको चाहिए, तो आपको आईएएस ऑप्ट करना चाहिए। और आपको जिंदगी भर एक ही काम करना है तो आप आईएएस ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ओके, इसके पहले एक एससीआर एग्जाम भी होता था, जिसमें अराउंड 24 से 25 सीट होती थी, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा के आपको आईआरएमएस बनवाते था, तो ये पास्ट की बात होगी। सो अभी के लिए इतना ही है, और इससे आप जज कर सकते हो मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर मैं बात करूं पे की, तो अराउंड जो ये इनका प्रमोशन और इनका जो पे होता है वो ज्यादा होता है, इनको बाद में हाई ग्रेड पे मिल जाता है, दैट की आईजीए मिल जाता है, आईजीए मिल जाता है, और इनको बहुत कम चांस होता है रेलवे चेयरमैन वगैरह बन गया तब हो सकता है आपको आईजीए मिल जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू।